भी नहीं है, क्यों घसीट रहे हो बीच में? लेकिन फिर भी मैं तो वो बात अभी कर रही है एक नॉस्टैल्जिया में, किन लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं? अभी रिसेंटली आपकी फिल्म देखकर आई हूँ, लव गुरु। अच्छा। और उसमें आपने बड़ी अच्छी अपीयरेंस दी थी। आई नो आपने वो लिखी भी है, लेकिन जो आपकी अपीयरेंस थी, जो आप वो गुंडे बने हुए थे 90s वाले टाइप के, इट वाज सो गुड। मुझे बड़ा मजा आया देख। कॉमेडियन जैकी चैन, वो बहुत अच्छी आपकी अपीयरेंस। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बावजूद इसके कि इन्होंने बहुत एक हरकत ऐसी की जिसके अंदर मैं बहुत गंदा हो सकूं, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। आपको ऐसे कभी एक्टिंग वगैरह का भी शौक रहा? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। ये कभी साइड फैसिनेट नहीं की? नहीं, वैसे अभी तक नहीं। सिंगिंग का शौक था पर आवाज बहुत बुरी है। आपकी बात चाहत फतेह अली खान से तो अच्छी है ना? Probably शायद बेहतर हो मेरे। मगर नहीं, वैसे यू वॉच प्लेज और फिल्म्स और? I watch a lot of Netflix वगैरह। अच्छा। बट मैं कोई फॉलो उसका नहीं करती। फॉलो नहीं करती। और म्यूजिक पाकिस्तानी आपका कोई फेवरेट रहे? कौन? मुझे आजकल हमारे जो नए वाले हैं, आई लाइक हसन रहीम, मानू, यंग स्टैंडर्स। मुझे रैप म्यूजिक बहुत पसंद है। रैप म्यूजिक पसंद है आपको? ओके, तो आपका फेवरेट रैपर कौन है आजकल? तो पाकिस्तानी यंग स्टैंडर्स। नहीं, यंग स्टैंडर्स हैं। हाँ। ओके, जबरदस्त। तो आपकी कोई वैसे वर्कआउट प्लेलिस्ट भी होगी? मोस्टली रैप ही है जो मेरी क्लाइंट्स को बहुत बुरी लगती है। रैप पे वर्कआउट करना तो मुश्किल नहीं होता होगा? नहीं, क्यों? मैं डांस फिट तो नहीं कर रही ना। नहीं, मगर रैप के ऊपर अजीब गालियां गुलियां चल रही हैं, पहले वेट भी दे तो और गुस्सा निकल जाता है ना सारा। आपके जो गुस्सा है वो सारा सिंगर दे रहा होता है गालियां, यानी तमाम जो गुनाह है उसको मिले। हाँ, मुझे नहीं। वैसे इनको भी रैप म्यूजिक बड़ा पसंद है। हाँ, ज्यादा मेरी फैमिली टिकटॉक पे ही होती है ना, जितनी टिकटॉक का रैप से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे आप करती हैं टिकटॉक और सोशल मीडिया वगैरह यूज? मैं करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने टिकटॉक अकाउंट अपना बनाया, क्योंकि वो आई थिंक काफी पुराने ड्रामों की क्लिप्स टिकटॉक पर थी और मुझे कई लोग भेजते थे जो कि मैं खोल के नहीं देख पाती थी। लेकिन मैं खुद टिकटॉक अभी तक नहीं बनाई। आई एम नॉट सो मच इनटू। लेकिन आप बनाया करें, बड़ा अच्छा लगता है। बस अब आपने कह दिया है, आपके साथ ही बनाऊंगी। बस इकट्ठे आज ही बनाएंगे। बस बिल्कुल डन। प्रोग्राम बंद करो, टिकटॉक ही बनन गए मैं तो वैसे भी खुश हूँ। फायदा जी आई हैं। हाँ, बिल्कुल। बड़ा हमेशा आपका बहुत जिक्र करते थे ये। अच्छा। बिल्कुल कि ये एक वाहिद एक्ट्रेस थी सर्वाइव कर गई मेरे साथ काम करने के बाद भी। तो इस वजह से अक्सर उन्होंने अपने को गल की थी। मैं तो बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि नहीं, बहुत सी खवातीन उसके बाद उनको फील्ड छोड़नी पड़ी कि हमने कैसर के साथ आखिरी काम कर दिया इसके बाद भी, मगर यू स्टिल सर्वाइव दैट। लेकिन आमना जी, आप जितनी फिट है माशाल्लाह, फिट होने के लिए कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए? मुझे सारी एक्सरसाइज, अगर सबसे बेसिक से शुरू करना है तो वॉक शुरू करो। कितनी देर इनको वॉक करनी चाहिए? 10,000 स्टेप्स तो दिन के करें। अगर खाना भी साथ इनको देखना खाने के बगैर तो कुछ नहीं होता। तो खाने में क्या क्या होना चाहिए? कम प्रोटीन खाएं, डेफिसिट में खाने अगर वजन कम करना। प्रोटीन को नया सालन आया है। चिकन, कीमा, इस तरह की चीजें। लेकिन इसके लिए हालात भी ठीक होने चाहिए ना। लेकिन अच्छी बात है, एक्सरसाइज करूंगा। मैं भी चाहता हूँ मेरा भी। एक्सरसाइज तो वैसे ही करनी चाहिए। डन हो गया। तो आप कितनी देर करती हैं एक्सरसाइज? घंटा दिन में। 1 घंटा? कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है। अच्छा, वो आप जैसे वो कहती है शेर व शायरी भी आप बहुत करती हैं? नहीं, इस तरह बोलने वाली नहीं, बोल नहीं सकती। बोलने वाली नहीं, मतलब सिर्फ लिख सकती। इशारे वाली? वेलकम बैक जी रबानिया। आमना, आपकी जो फिटनेस रूटीन है वो आपकी जिंदगी की बाकी चीजों पे किस तरह से इफेक्ट करती है? मेरी प्रायोरिटी पहले होती है, मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, बट जनरली मुझे इतने साल हो गए हैं कि अब वो मेरी एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो वो अगर सुबह नहीं कर सकती शाम को कर लूंगी। लेकिन उसमें कुछ चीजें होंगी जिस तरह डिसिप्लिन या टाइम मैनेजमेंट, तो वो तो होता है, प्लान करना पड़ता है। और वो ये अगर मूड नहीं है फिर भी करना है, तो वही होता है कि उसकी एक प्रायोरिटी बनानी। वो मैं बाकियों को भी यही सिखाती हूँ कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, जरा डिसिप्लिन थोड़ा सा सीख लो। फायदा जी, आप माशाल्लाह जितनी प्यारी हैं, आपसे मैं मशवरा भी लेना था क्योंकि मैंने शादी करनी है। मुझे अरेंज मैरिज करनी चाहिए, लव करनी चाहिए? आप मुझे लव मैरिज वाले ही लगते हैं। नहीं, कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं रही। क्यों नाकाम हो जाते हैं? पता नहीं, समझ नहीं आ रही। वो इतना हुस्न देखे तो क्या, मुझे जरा मशवरा दे, क्या करना चाहिए? आई थिंक ज्यादा टिकटॉक पर आए, हो जाएगा फिर। लेकिन चले, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हर किसी की जिंदगी में ना कोई आता ही है। अच्छा। शादी तो जरूरी है ना, होती है। तो आपने जैसे आमना जी, आपकी भी होगी इंशाल्लाह। तो आपकी जिंदगी में कोई जो शख्स आएगा वो कैसा होना चाहिए? फिट तो होना चाहिए। अब कभी मैंने सोचा नहीं है कैसा होना चाहिए। लेकिन सोच लें भाई, आपके पास अभी सोचूं इसी सेकंड, क्योंकि इंसान ने सोचा होता है। जैसे मैंने सोचा कि लड़की बहुत प्यारी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो सिर्फ एक ही चीज मुझे लगता है सोची कि फिट बहुत होना चाहिए वो। हाँ, वरना वो कोई समझ ही सकेगा ना कि मेरे लिए क्यों ये इम्पोर्टेंट है। ये भी हो सकता है कि वो आपको वैसे साथ स्मार्ट भी हो, बिल्कुल, मगर नहीं कि फिट ना हो, वो इतना जिमर ना हो। जिमर होने की जरूरत नहीं है, बट फिट होने की जरूरत है। नहीं, फिट वैसे बड़े तरीके नेचुरली भी होते हैं।
नहीं नेचुरली जेनेटिकली ठाकुर साहब टाइप लोग हैं, कभी जिंदगी में नहीं वो नहीं फिट नहीं होता वो। अच्छा, पतले नेचुरली हो सकते हो, पतला और फिट डिफरेंट चीज है। आपको पतला नहीं चाहिए, आपको फिट चाहिए। पतला तो कोई भी हो सकता है। तो क्या लड़का आपको अगर मिलने आएगा तो आप क्या उसके फेफड़ों का टेस्ट लेंगी, पहले पुशअप्स ट्रेडमिल पे चढ़ा के उसका हार्ट रेट चेक करेंगी, किस तरह की चीजें? पुशअप्स करके दिखाओ, 50-100 पुशअप्स कर सकते तो बात करेंगे। अच्छा, मेरे से तो ज्यादा फिट हो ना थोड़ा। आप तो हर वक्त कर रही होती हैं, आम लड़का किधर कर रहा होगा इस तरह? नहीं, जिस तरह बोला कि वो 50 अरे वो सिर्फ एक चीज है 50 पुशअप, वो तो कर लूंगा। उसके बाद 5 किलोमीटर भाग सकते हो। मैं रोज भागता हूँ, को मोबाइल चौके में 10 किलोमीटर भाग सकता हूँ। मोबाइल खाऊंगा मैं निकल जाऊंगा। मगर तुमने डिमांड पूछी, उन्होंने डिमांड बता दी कि इस किस्म की, तो ये बेसिक लेवल डिमांड है। प्यारा कितना होना चाहिए? नहीं, मुझे प्यारे का नहीं है। मेरे ख्याल में ये सारी मालूमात किसी रीजन की वजह से पूछ रहे हैं आपसे। आपके लिए वैसे रिश्ता तो हमने देखा हुआ है, अच्छा, फिट भी है, प्यारा भी है और बिजनेसमैन भी है माशाल्लाह। अमीर कितना होना चाहिए वैसे? अपने उस पैरों पे खड़ा हो सर। बड़ा बेसिक लेवल पे आप कह रही है, इसमें कोई और डेफिनेशन भी है पैरों पे खड़ा होना? नहीं, मतलब कि खुद जरा कोई अपना कुछ कर सके जिंदगी में, सिर्फ अम्मी अबू के बलबूते पे नहीं। अम्मी अबू वाला सिर्फ वो ना हो कि अब्बा के बिजनेस को संभाल रहे हैं, सेल्फ मेड आदमी। चलो देख रहे, मेरे बारे कोई ख्याल है? बात सिंपलीफाई करके मैं पूछ रहा हूँ कि कोई ख्याल है तो आप उतने ही सिंपली जवाब भी दे दीजिए। अब हाँ ना कर दें, अब जब कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए। आपको वैसे वो उनका मेरे ख्याल से बेसिक डिमांड है कि आप सबसे पहले जाके 15 किलो वजन गिराएं। डन हो गया। लो जी, मैं 2 महीने में 15 किलो वजन गिरा के आपसे फोन पे बात करूंगा। आप फिर नजरों में से ना गिरा दीजिएगा। मैं वजन गिराऊं, आप नजरों से गिरा दें, बड़ा मसला बन गया। कोई एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो आपको पसंद है? दिलजीत। और कोई पाकिस्तान में कोई देखती हैं? पाकिस्तान में फवाद खान बेसिक। दो आपने टारगेट किए हैं, उधर दिलजीत है, इधर फवाद खान है। दोनों जगह एक्टर सिंगर आपको पसंद है। एक कोई लड़का जो एक्टिंग भी कर लेता और सिंगिंग भी कर लेता। मल्टा है, डिफरेंट टैलेंट्स होना। आपको कोई है इस वक्त प्रेजेंट लॉट में कोई पसंद? आई थिंक शहरियार मुनव्वर। शहरियार मुनव्वर, ही इज डूइंग रियली वेल। आई लाइक टू सी हिज वर्क और ही हैज अ वेरी गुड प्रेजेंस ऑन स्क्रीन। देखने में बहुत अच्छे। नहीं, नॉट येट। अभी शहरियार के साथ काम नहीं किया हुआ। लेकिन आई थिंक जितने हैं आजकल उनमें मुझे वो सबसे अच्छा लगता है। वैसे आदमी बात है, ये पिछले जो 20 साल रहे बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए। जब आपने स्टार्ट किया उस वक्त एक और कल्चर होता था, अब जो एक आप सेट्स पे जाते हैं तो एक और कल्चर है, एक बिल्कुल जनरेशंस हैं बीच में, एक दो जनरेशन तो नई आ गई हुई है बिल्कुल। हाउ डिफरेंट डज इट फील? अच्छा लगता है क्योंकि नए लोग अपने साथ नई चीजें लेकर आते हैं। सो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। मैं चूंकि काम भी काफी दिन बाद करती हूँ, बीच में वक्फा काफी होता है, तो हर दफा जब मैं कोई नया प्रोजेक्ट करती हूँ तो कोई नई चीज या कोई नया तरीकाकार हो रहा होता है उस वक्त इस्तेमाल, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। जो नए लड़के लड़कियां मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, दे आर मोर टेक हैवी देन मी, तो मैं तो उनसे बहुत मदद लेती हूँ, बहुत अच्छा रहता है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखती भी हूँ। थोड़ा सा आई थिंक फोकस का मसला है पहले, क्योंकि आई स्टार्टेड फ्रॉम पीटीवी, तो अब ये है कि फोकस थोड़ा सा वो हो जाता है। बिकॉज आई थिंक जब आप अदाकारी जब आप कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी जो है वो अदाकारी होनी चाहिए, ना कि टिकटॉक बना लें, ये कर लें, वो कर लें। एंड समटाइम्स सीन के दौरान भी वो हो रहा होता है, तो वो गलत है, मुझे वो गलत लगता है।